नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप शर्मा है और फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूं। आज का जो टॉपिक है वो है 1 नवंबर 2022 को कनाडा ने एक अपना नया जो इमिग्रेशन लेवल प्लान जो अनाउंस किया है उससे रिलेटेड है। इमिग्रेशन लेवल प्लान बेसिकली क्या होता है, ये उस गवर्नमेंट को हेल्प करता है अपनी टारगेट्स डिसाइड करने के लिए कि वो आने वाले टाइम पे कितने इमिग्रेंट्स को बुलाएंगे और किस कैटेगरी के वो इमिग्रेंट्स रहेंगे। तो कनाडा ने जो 1 नवंबर 2022 को जो अनाउंस किया है वो बेसिकली आपका 2023 से लेके 2025 तक का उनका इमिग्रेशन लेवल प्लान उन्होंने अनाउंस किया है। तो इस इमिग्रेशन लेवल प्लान की क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं आने वाले 3 साल के लिए, और कैनेडियन गवर्नमेंट की इमिग्रेशन को लेके क्या पॉलिसी है, उनके क्या गोल्स हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में। लेकिन वो सब शुरू करने से पहले थोड़ी सी इस चीज़ का बैकग्राउंड जान लेते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री है अगर उसकी इमिग्रेशन पॉलिसी है तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। उसी तरह से कैनेडियन गवर्नमेंट की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसके पीछे भी बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। 1980 से लेके और 2022 तक कनाडा इज़ वेलकमिंग लोट्स ऑफ इमिग्रेंट्स। 1980 से 88 के बीच में लगभग 2 लाख इमिग्रेंट्स वो हर साल इनवाइट करते थे, लेकिन ये टारगेट पिछले कुछ सालों में काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। तो दोस्तों उसके पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड के 3 इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं या 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर आप कह सकते हो, जिसमें जो नंबर 1 फैक्टर है वो है आपका कैनेडियन पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पॉपुलेशन। जी हाँ, कनाडा की जो पॉपुलेशन है इट इज़ ग्रोइंग ओल्डर, और एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2030 यानी कि 2030 तक कैनेडियन जो पॉपुलेशन है वो आपकी लगभग 9 मिलियन पॉपुलेशन रिटायरमेंट एज पे पहुंच जाएगी 2030 तक। दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली अ क्वार्टर ऑफ कैनेडियन पॉपुलेशन। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर इसमें क्या है, कनाडा का जो बर्थ रेट है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड, और 2019 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कनाडा का जो बर्थ रेट है दैट इज़ 1.4 चिल्ड्रन पर वुमेन। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी को डिसाइड करता है वो ऑब्वियसली है उनका इकोनॉमिक फैक्टर। जी हाँ, इकोनॉमिक फैक्टर किस तरह से, कनाडा के अंदर अभी करंटली लेबर शॉर्टेज है और अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे 1 मिलियन जॉब वैकेंसीज़ हैं। तो डिमांड और सप्लाई का कहीं ना कहीं मिसमैच है। उसको फुलफ़िल करने के लिए कनाडा ने जो अभी लेटेस्ट इमिग्रेशन लेवल प्लान अनाउंस किया है उसके जो फिगर्स हैं दे आर वेरी वेलकमिंग। जो प्रोस्पेक्टिव इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। ठीक है दोस्तों, तो अब दूसरा जो इस वीडियो के थ्रू मैंने बताया आपको कि किसी भी कंट्री का एक इमिग्रेशन पॉलिसी बनाने को लेके, एक इमिग्रेशन अगर वो कंट्री बाहर से लोगों को बुलाती है तो उसके पीछे कुछ गोल्स हैं उनके। उसी तरह कनाडा के भी जो गोल्स हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज़ द ग्रोइंग इकोनॉमी। कनाडा की जो बेसिकली इकोनॉमी है वो काफ़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है, और अपनी इकोनॉमी को आगे फर्दर बूस्टअप करने के लिए कनाडा ने इकोनॉमिक क्लास से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स इमिग्रेंट्स के लिए अनाउंस किए हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जिसके अंदर एक्सप्रेस एंट्री से रिलेटेड काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है, फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, प्रोविंशियल नॉमिनेशन क्लास है, बिजनेस क्लास के लोगों के लिए भी उनके पास बहुत अच्छे प्लान्स हैं, कुछ पायलट प्रोग्राम्स उन लोगों ने रन किए हैं।
तो इकोनॉमिक फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर है वो है उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी को जो डिफ़ाइन करता है वो है रीयूनाइटिंग द फैमिलीज़। रीयूनाइटिंग द फैमिलीज़ के अंतर उन्होंने दो कैटेगरी के लोगों को बेसिकली उसमें हम रख सकते हैं। फर्स्ट इज़ द पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स एंड सेकंड इज़ द स्पाउस, पार्टनर्स एंड चिल्ड्रन। तो जो न्यू इमिग्रेशन प्लान अभी 2023 से 2025 तक का अनाउंस हुआ है उसके अंदर इस पर्टिकुलर क्लास के लिए एक अच्छी बात ये है कि 2023 में पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जो टारगेट कैनेडियन गवर्नमेंट ने रखा है वो 28,500 लोगों का रखा है। 2024 में ये टारगेट बढ़ के 34,000 हो जाएगा और 2025 में ये टारगेट अप्रोक्सीमेटली 30,000 पीपल तक पहुंच जाएगा। उसी तरह से जो दूसरा सेगमेंट है रीयूनाइटिंग फैमिलीज़ को लेके, उसके अंदर जो पार्टनर्स, स्पाउस या चिल्ड्रन, ये 3 तरह के लोग उसमें फॉल करते हैं, उसका उन्होंने टारगेट रखा है 80,000 पीपल पर ईयर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही वेलकमिंग न्यूज़ है कनाडा की तरफ से। तीसरा जो उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी को जो डिफ़ाइन करता है वो बेसिकली रिफ्यूजी और ह्यूमैनिटेरियन क्लास से रिलेटेड उन लोगों के कुछ टारगेट हैं और इस करंट इमिग्रेशन लेवल प्लान 2023 से 2025 के अंदर इन्होंने इसको ग्रेजुअली डिक्रीज़ किया है। तो सेकंड जो आपकी कैटेगरी थी रीयूनाइटिंग द फैमिलीज़, वो फिगर्स में इंक्रीज़ होगा आने वाले टाइम पे, तो ये बहुत ही अच्छी और वेलकमिंग न्यूज़ है कनाडा से। ठीक है, तो अब बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स हैं इस पर्टिकुलर इमिग्रेशन प्लान से रिलेटेड, तो वो सब स्टैटिस्टिक्स मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा और ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। तो उसके लिए जो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हर कैटेगरी में आने वाले टाइम पे उन्होंने कितने टारगेट्स रखे हैं पर्टिकुलर क्लास के लिए, वो हम डिस्क्रिप्शन में अलग से इसमें मेंशन कर देंगे। तो मैं समअप कर देता हूँ, 2023 के अंदर जो इंक्रीज़ हुआ है 2022 से, 2022 में अप्रोक्सीमेटली 4,32,000 इमिग्रेंट्स का फिगर पहुंच जाएगा, जो 2021 से बहुत ज़्यादा है। 2021 में 4,05,000 इमिग्रेंट्स कनाडा में गए हैं, जो अब तक की कैनेडियन इमिग्रेशन हिस्ट्री में सबसे बड़ा फिगर था। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है हर साल। 2021 में 4,05,000 गए, 2022 में ये आंकड़ा बढ़ के 4,32,000 का होने की एक्सपेक्टेशन है और अगले 3 साल में जो अनाउंसमेंट की है उसके अंदर 2023 के अंदर 4,65,000 इमिग्रेंट्स को बुलाने का टारगेट है। 2024 के अंदर 4,85,000 इमिग्रेंट्स को बुलाने का टारगेट है और ये टारगेट फाइनली 5 लाख इमिग्रेंट्स का पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है अप टू 2025। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही वेलकमिंग न्यूज़ है उन प्रोस्पेक्टिव पीपल के लिए जो डिफरेंट वेज के थ्रू कनाडा के अंदर मूव कर रहे हैं। दे आर इन द प्रोसेस और दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट दिस प्रोसेस थ्रू वेरियस मीन्स। जो भी लीगल रास्ते हैं कनाडा के अंदर सेटलमेंट लेने के, चाहे वो स्टडी के थ्रू है, चाहे वर्क के थ्रू है, चाहे बिजनेस के थ्रू है, स्पॉन्सरशिप के थ्रू है, तो हर कोई आदमी अपने कैनेडियन ड्रीम को पूरा कर सकता है आने वाले टाइम पे। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और फ्यूचर में भी अगर आपको इस तरह के और डायनामिक और लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि कनाडा से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड है या फिर ओवरऑल इमिग्रेशन से रिलेटेड है, वो हम आप लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं आशा करता हूं आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे
और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप उसको लाइक करेंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।